हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि समर्सिबल मोटर क्या होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा समर्सिबल मोटर क्या होता है और इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों से एक बात बताना है कि समर्सिबल मोटर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पे। तो यह दोस्तों आपके एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है कि यहाँ से ये 4-5 मोटरें दें स्पेशल पर्पज में, केवल 4-5 मोटरें हैं, इन्हीं में से एक मोटर तो अवश्य ही पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि आप स्पेशल पर्पज की जितनी भी वीडियोस हैं उनको 1-2 बार जरूर देख लें। ठीक है मेरे दोस्तों, स्पेशल पर्पज की जो भी लेक्चर हैं उनको 1-2 बार जरूर देख लें। कि इससे क्या होगा दोस्तों कि आप लोग 1 बार 2 बार देख लेंगे तो सारी चीजें आप लोगों की तैयार हो जाएंगी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों, और इस पर्पज से आपको देखना है कि हमें सारी चीजों को समझना है। ठीक है, सारी चीजों को जब समझ लेंगे आप तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी लिखने में और समझने में। समर्सिबल मोटर क्या होता है इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो समर्सिबल मोटर का प्रयोग वहां पे किया जाता है दोस्तों, मतलब यह एक प्रकार की स्पेशल मशीन होती है, या इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसका यूज कहाँ होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कहाँ पे दोस्तों, तालाब उलाब में इसका मतलब तालाबों में इसका प्रयोग देखा होगा आप लोगों ने। फाउंटेन यानी जो फव्वारा होता है वहां पे भी देखा होगा आप लोगों ने। तो इन सभी चीजों पे, इन सभी जगहों पे इस प्रकार के हम देखते हैं। ठीक है, और कहाँ देखते हैं, ट्यूबवेल में भी देखते हैं। कहाँ पे, ट्यूबवेल में देखते हैं। कृषि के क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। तो इसका जो इफिशियंसी होती है यानी क्षमता जो होती है, यह लगभग 0.5 HP से 100 HP तक की बनाई जाती है। ठीक है, तो इतने के लिए क्या किया जाता है, इतने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, और इसमें क्या होता है कि यह एक स्क्वायरल केज टाइप का होता है। किस टाइप का होता है, स्क्वायरल केज टाइप का मोटर होती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, और इसके क्या प्रकार हैं इन चीजों के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं समर्सिबल मोटर क्या होता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यान से देखना है आप लोगों को। समर्सिबल मोटर का तात्पर्य पानी से डुबकी लगाने वाले मोटर से है। यानी यहाँ पे पानी से डुबकी लगाने वाली बात यह है मेरे दोस्तों कि इसको पानी के अंदर डाला जाता है। कहाँ पे, पानी के अंदर डाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ की बात यह है कि आप लोगों ने जैसे हम बताया कि सिंचाई के क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जा रहा है, और भी जगहों पे इसका प्रयोग किया जा रहा है, फाउंटेन वगैरह में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ये सभी इनके क्या है, यूजेस है मेरे दोस्तों। ठीक है, इन मोटरों को समर्सिबल पंपों के साथ यूज किया जाता है। एक समर्सिबल पंप होता है, उसी के साथ हम समर्सिबल मोटर का यूज किया जाता है। ठीक है, यूज किया जाता है। ये मोटर स्क्वेरल केज टाइप की मोटर होती है। किस टाइप की मोटर होती है मेरे दोस्तों, इतना तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। किस टाइप की होती है, स्क्वेरल केज टाइप की होती है, या यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वेरल केज टाइप इंडक्शन मोटर होती है। ठीक है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, जिन्हें सिंगल फेज या 3 फेज में डिजाइन किया जाता है। तो इनके इनको जो डिजाइन किया जाता है, आप इन्हें या सिंगल फेज में डिजाइन कर सकते हैं या फिर 3 फेज में। अब बात आती है इसकी इफिशियंसी यानी दक्षता की। तो दक्षता जो होती है 0.5 HP से 100 HP तक होती है। ठीक है, इसमें इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। आगे है आपका आगे है आपका कि जो इसमें जो भी और चीजें हैं, इसके टाइप्स हैं, कुछ इसके टाइप्स हैं दोस्तों, इसको भी थोड़ा देख लेंगे। इसके क्या टाइप्स हैं इनको देख लीजिए यहाँ पे समर्सिबल मोटर के। देखेंगे समर्सिबल मोटर के प्रकार। जो समर्सिबल मोटर होते हैं ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों, ये 2 प्रकार के होते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है आपका 2 टाइप्स के हैं ये जो समर्सिबल मोटर है। एक उच्च आयतन वाले पंप या मोटर, एक है न्यून या निम्न इसे कह सकते हैं, न्यून आयतन वाले पंप या मोटर। तो इसमें इतनी चीजों को आपको ध्यान में रखना है और यही चीजों को आपको समझना है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से थोड़ा क्षमा मांगूंगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का थोड़ा टाइम कम होने के कारण अब मैं इसका जो फिगर है उसको आप लोगों को ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, या फिर इसके ऊपर वीडियो के ऊपर कहीं पे लगा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लेंगे दोस्तों, उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे भाई, मैं भी इंसान हूँ, मेरे पास भी टाइम की पाबंदी है, मैं भी थोड़ा पढ़ लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं भी पढ़ता हूँ, इसलिए क्या हुआ कि टाइम थोड़ा कम होने के कारण भाई फिगर नहीं बन पाया है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को फिगर सेंड कर दूंगा। ठीक है, फिगर आपके ग्रुप में भी हो जाएगा, आपके टेलीग्राम चैनल पे भी होगा।
तो दोस्तों अब आप लोगों से थोड़ा अनुरोध करेंगे कि जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, प्लीज वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं। क्योंकि देखो होता क्या है मेरे दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप जो है वह तो मतलब उसमें 257 लोग ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो टेलीग्राम है वहां पे हम भाई लोगों को सारी चीजों को प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। क्या चीजें हैं, जैसे वीडियो है वहां पे भी आपको पहुंचा दिया जा रहा है, जो भी आपके पीडीएफ है सारी चीजों को वहां पे सेंड किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। तो वहां पे आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है मेरे दोस्तों। थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। अब पढ़ते हैं हम उच्च आयतन वाले पंप या मोटर, उच्च आयतन वाले, ठीक है। यहां पे क्या है, उच्च आयतन वाले पंप या मोटर। इन पंप एवं मोटर इकाइयों को लंबे वाटरप्रूफ वैद्युत तंतुओं के साथ बनाया जाता है। किसके साथ मेरे दोस्तों, वैद्युत तंतुओं के साथ। और यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारी होते हैं लंबे वाटरप्रूफ, क्या लंबे वाटरप्रूफ तंतुओं के साथ बनाया जाता है, जो पूर्ण रूप से निमज्जित किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, निमज्जित किए जाते हैं, ठीक है। क्या किए जाते हैं मेरे दोस्तों, निमज्जित किए जाते हैं। अब आती है न्यून की बात। तो न्यून में क्या है, न्यून को भी आप लोग देख लीजिए। न्यून आयतन वाले पंप या मोटर, तो ये इसके जो टाइप्स हैं सबमर्सिबल मोटर के कितने प्रकार होते हैं मेरे दोस्तों, तो आप लोग बता दीजिएगा भाई। दो प्रकार के, कौन कौन से, एक उच्च आयतन वाले पंप या मोटर, एक होता है न्यून आयतन वाले पंप या मोटर। तो आप लोगों ने पढ़ा कि जो पहला वाला उच्च वाला होता है उसमें क्या होता है, लंबे वाटर प्रूफ जो होता है, क्या होता है, एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट इलेक्ट्रिक एलिमेंट के साथ बनाया जाता है, जो पूर्ण रूप से क्या होता है, निमज्जित होता है, ठीक है। तो अब बात आती है न्यून वाले की। तो न्यून वाला क्या है, फव्वारों तथा लघु तालाबों, लघु समर्सिबल पंप एवं मोटर यूनिटों के लिए यूज किया जाता है। किसके किसके लिए यूज किया, फाउंटेन जो होता है, और हमारे जो तालाब होते हैं, और ये हमारे होते हैं लघु समर्सिबल पंप में, और जो हमारे मोटर यूनिटों के लिए इसका यूज किया जाता है। किसका, न्यून आयतन वाले पंप का। आगे क्या है, यह उन सभी कंपोनेंट को रखती है, मतलब इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी पार्ट्स होते हैं उनको रखती है, जो दीर्घ आयतन वाले पंप में होते हैं। यानी ये मतलब ये जो हमारी न्यून आयतन वाली मोटर है, इसके जो कंपोनेंट होते हैं ये थोड़ा उच्च वाले की रखती है। कैसा रखती है, उच्च वाले जो पंप के हमारे इक्विपमेंट हैं, क्या है मेरे दोस्तों, जो भी कंपोनेंट हैं इसके उच्च आयतन वाले के, ये रखती है न्यून वाली, ठीक है। देख लीजिए वही कह रहा है, जो दीर्घ आयतन वाले पंप में कंपोनेंट को रखती है। क्या रखती है, दीर्घ आयतन वाले पंप कंपोनेंट को रखती है। जो आगे क्या है, रखती है, जो दीर्घ आयतन वाले पंप में होती है, परंतु इसका आकार जो होता है वो छोटा होता है। देखिए ये जो उच्च वाला है इसका जो आकार होगा वो बड़ा होगा, और जो हमारा न्यून है इसका आकार जो होगा छोटा होगा। मेरे दोस्तों अब बात आती है एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस को भी आप लोग जान लेंगे, क्या है इसका एप्लीकेशन। तो इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये है मेरे दोस्तों कि ट्यूबवेल, जो आप लोगों ने देखा होगा ट्यूबवेल, ट्यूबवेल में क्या होता है कि इसके माध्यम से सिंचाई किया जाता है। क्या किया जाता है, पहले बहुत बड़े पैमाने पे इसके माध्यम से सिंचाई की जाती है, लेकिन अभी कुछ जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहां पे भी ट्यूबवेल का प्रयोग किया जा रहा है, नालियां बना के लोगों को पानी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अब जो हमारे अभी थोड़े गांव अभी थोड़े विकसित हुए हैं, वहां पे क्या हुआ है, अब लोगों के पास हर घर में एक अपना खुद का मशीन है, ठीक है, उनका खुद का एक मशीन है, वो अपने मशीन से पाइप के माध्यम से क्या कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले की बात की जाए तो पहले हमारे लोग जो थे वो ट्यूबवेल के माध्यम से नाली बना के क्या करते थे, खेतों की सिंचाई करते हैं। लेकिन बड़े बड़े अभी जगहों पे इस प्रकार की सुविधाएं हैं, अभी अभी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्तों, इस प्रकार की सुविधाएं हैं और इसका प्रयोग किया भी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला एप्लीकेशन है कृषि संबंधी क्षेत्र, जैसे ट्यूबवेल सिंचाई। ट्यूबवेल के माध्यम जैसे ट्यूबवेल के माध्यम सिंचाई करते हैं, वहां पे हमारा सबमर्सिबल मोटर का यूज किया जा रहा है। ओपन वेल सिंचाई, ओपन वेल सिंचाई में भी इसका यूज किया जा रहा है मेरे दोस्तों, समर्सिबल। रिवर कैनाल आदि में जो हमारा समर्सिबल मोटर है इसका प्रयोग किया जा रहा है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों। अब बात आती है यहाँ पे बात आती है सार्वजनिक क्षेत्र, जैसे ग्रामीण
वाटर सप्लाई। तो ग्रामीण वाटर सप्लाई जो होती है, मतलब हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र, जैसे ग्रामीण, ग्रामीण मतलब होता है जैसे गांव के लोग हो गए, ठीक है, उन्हीं को कहा जाता है ग्रामीण। ठीक है मेरे दोस्तों, उन्हीं को कहा जाता है ग्रामीण। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका यूज किया जा रहा है, किसका, समर्सिबल मोटर का, क्या करने के लिए, वाटर सप्लाई के लिए। तो वाटर सप्लाई के लिए पूछ लिया जाएगा किस प्रकार के मोटर का यूज किया जाते हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा भैया समर्सिबल मोटर का यूज किया जा रहा है, आप लोग जान लीजिए। ठीक है, दूसरा क्या है, नगरीय वाटर सप्लाई, जो नगरों में, ठीक है, एक होता है ग्रामवासियों के लिए, एक होता है नगर के लिए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है मेरे दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि एक ग्रामीण होता है, एक होता है नगरीय, नगर। ठीक है, नगर जैसे हो गया आपका महाराष्ट्र हो गया, बहुत ही हाई लेवल के नगर है ये, महानगर कहा जाता है जिसे दोस्तों, तो आप लोगों को पता होगा। तो नगरीय वाटर सप्लाई में भी इसका यूज किया जा रहा है, किसका, समर्सिबल मोटर का यूज किया जा रहा है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरियाज में भी देखिए दोस्तों, इसका यूज जो है बहुत ही किया जा रहा है, बड़े पैमाने पे इसका यूज किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया में भी देखिए, औद्योगिक क्षेत्र, जैसे सर्विस वाटर सप्लाई, जो सर्विस वाटर सप्लाई है वहां पे भी आप देख पाएंगे कि जो हमारा समर्सिबल मोटर है उसको आप लोग देख लेंगे। प्रोसेस एवं कूलिंग वाटर सप्रेशन, यहाँ पे प्रोसेस, यहाँ पे है प्रोसेस एवं कूलिंग वाटर सप्रेशन, और क्या है, वॉशिंग एवं प्रेशर बूस्टिंग सिस्टम में। ठीक है, वॉशिंग वॉशिंग एवं प्रेशर बूस्टिंग सिस्टम में। ठीक है, तो इसका बहुत ही यूज किया जा रहा है मेरे दोस्तों, तो इसका बड़े पैमाने पे यूज किया जा रहा है। और इंडस्ट्रियल एरियाज में भी ये किया, पावर सप्लाई देखिए, सर्विस सप्लाई, सर्विस वाटर सप्लाई में किया जा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो वाटर ग्रामीण, यहाँ पे ग्रामीण वाटर सप्लाई कर की जा रही है, नगरीय वाटर सप्लाई की जा रही है। और इसका देखेंगे तो ट्यूबवेल सिंचाई ओपन, अगर आप लोगों को पॉइंट वाइज नहीं लिखना आ रहा है तो आप लोग सीधे लिख सकते हैं ना, कि इसका प्रयोग कृषि संबंधित क्षेत्रों जैसे ट्यूबवेल सिंचाई, ओपन वेल और रिवर कैनाल आदि में किया जा रहा है। मतलब कि इसको कामा देके और भी लिख सकते हैं, ग्रामीण वाटर सप्लाई में, और यहाँ पे नगरीय वाटर में, और औद्योगिक क्षेत्रों में इसका बहुत बड़े पैमाने पे यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इतना लिख देंगे दोस्तों तो आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छे सारे सारे चीजों को समझना है, और आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा दोस्तों, 2-3 दिन में सारी चीजें मिल जाएंगी। अभी आप लोगों को तो पता हो गया होगा कि आपका जो एग्जाम डेट है वो बढ़ गया है, 12 तारीख से आपका पेपर होना है। किस डेट से, 12 तारीख से आपका पेपर होना है। तो आप लोगों को लिए आप 6 दिन का और टाइम बढ़ गया है, तो 6 दिन को आपको बहुत ही अच्छे से यूज करना है दोस्तों। और डेली आप लोग 2-3 टॉपिक पढ़ते रहिए। और जिस आप लोगों ने इतनी देर तक पढ़ा है, तो आप लोगों को ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को आधी चीजें नहीं आती हो, आधी चीजें आती हैं दोस्तों। तो उन आधी चीजों को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, और वो आधी चीजें क्या हो जाएंगी, पूरी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है, थोड़ी भी मेहनत की होगी दोस्तों, तो आपको आधी चीजें तो पता हो गई होगी। अब बात की जाए कि आधी चीजों पे आप लोगों को कमांड करना है, तो आप लोग कैसे करेंगे, आप लोगों का मैनेजमेंट क्या है दोस्तों, ये आप लोग समझेंगे। आप लोग ये समझेंगे, अपना एक टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल पे डेली आप लोग क्या करिए, पढ़ाई करिए और अच्छा नंबर लाइए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप लोग अपना एक टाइम टेबल बना लेंगे और उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या करिएगा कि जो भी सब्जेक्ट है उसका आप लोग डिवाइड कर लीजिए कि इतने मिनट हमें इसको पढ़ना है, इतने घंटे इसको पढ़ना है, और सारी चीजों को समझ लेना है। आप लोग अब देखिए, मशीन वशीन पे आप लोगों ने ज्यादा फोकस किया होगा, मशीन पे आप लोगों ने ज्यादा फोकस किया होगा, और आप लोगों ने पीएलसी और जो आईएमईडी है इस पे कम आप लोगों ने फोकस किया होगा। लेकिन दोस्तों इन दोनों पे भी फोकस करना आप चालू कर, अब इन दोनों को पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि डेली आप लोगों को पीएलसी और आईएमईडी डेली 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, डेली हमें पीएलसी और आईएमईडी पढ़ना है। क्योंकि देखो आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, मशीन पढ़ा है, मशीन पढ़ा है, आई और यहाँ पे पढ़ा है, एसजीपी पढ़ा है, और आपका इलेक्टिव का एक सब्जेक्ट बढ़ जाता है। तो ठीक है, इलेक्टिव का आप लोग जो भी चूज किए होंगे, आपका आरएसआई होगा तो आरएसआई आप लोग पढ़ेंगे। तो आरएसआई में क्या है मेरे दोस्तों, आरएसआई में आपका जो पावर प्लांट पढ़ा है, जो भी स्टूडेंट पावर प्लांट थोड़ी भी बहुत पढ़ा है वो आरएसआई को पढ़ लेगा। ठीक है, उसको आरएसआई पूरी समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, और आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में खूब सारा शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।